हेलो फ्रेंड्स, एक बार नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में आज आप देख रहे हैं कि मीटिंग के रिगार्डिंग आया हूँ यहाँ पे। तो हमारे एक फ्रेंड्स हैं, तो ये जो फ्रेंड्स इधर आप देख सकते हैं, ये हमारे फ्रेंड्स है। इससे हमारी पहली मुलाकात हुई थी अमरपाली स्टेशन पे। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम इनके साथ हमारा मुलाकात था, और ये जो इस बार है ये सेकेंड टाइम। इन्होंने हमें कुछ बिजनेस के रिगार्डिंग मतलब मीटिंग के रिगार्डिंग कुछ बताया कि अच्छा है, तो उसके कहने पे मैं यहाँ पे विजिट आया हूँ। कुछ बातें होगी तो हमें बताएंगे बिजनेस के रिगार्डिंग, मीटिंग के रिगार्डिंग, किस तरह मतलब कि अपने लाइफ में जो है आगे ग्रो करना है। मतलब कि अगर हम किसी के अंदर काम करते हैं तो सिर्फ लिमिट होता है वहाँ की, जो हमारे इनकम की लिमिट होती है। और खुद के बिजनेस में जो है हम जितने देर हम किसी के बिजनेस के अंदर काम में देते हैं, टाइम में लगाते हैं, वो सिर्फ लिमिट तक ही रहता है, 10 से 15, 20 से 25, 30 बस। और अपने बिजनेस में क्या था, जितना हम इसमें यहाँ पे मेहनत करते हैं तो उसके हिसाब से हमारे को जो है इनकम का जो सोर्स बनता है, उनकी ग्रो होती है। ये जिसके इस करके हमने बिजनेस सेलेक्ट किया। ग्रेट थिंग्स है आपका। तो इतने दिनों में आप बिजनेस मतलब सोचा तो फिर खड़ा क्यों नहीं किया कोई भी बिजनेस? देखिए, एक चीज ये होता है कि मतलब बंदे तो सोच के रहते कि हाँ बिजनेस के लिए हाँ सोच के रहते ये चीज करेंगे, लेकिन फैमिली में ये होता है कि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से जो बिजनेस के लिए जैसे कुछ करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो चीज जो है वो रुक नहीं पाती है। तो मतलब कि सामने फैमिली बीच में रहते हैं तो उनको देखना पड़ता है। इस रिगार्डिंग बहुत बढ़िया सोनू जी, आपसे मिल करके काफी अच्छा लग रहा है मुझे। मैं निरंजन कुमार एक लाइफ कोच हूँ। अच्छा। बहुत सारे स्टूडेंट को पिछले 17 सालों से मैं यही सिखाते आ रहा हूँ कि आप कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, जहां से आप जैसा सोच रहे हैं कि मैं एक बिजनेसमैन बनूं और बड़ा कुछ करूं, तो यदि ये सोच वास्तव में आपका है तो मैं निरंजन कुमार लाइफ कोच आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकता हूं, एक संस्था के थ्रू, जिससे कि आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली अपने आप को फ्रीडम पा सकते हैं। सोनू जी, जो बात अभी आपने कहा ना कि बिजनेस को करना चाहते हैं लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की काफी प्रॉब्लम होती है, ये सच बातें हैं। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ, ये भारत में करीब करीब 80% से ज्यादा लोगों के साथ है। मैं भी किसी किसान घर के बच्चे रहा हूं, तो मैं भी जब कभी सोचता था बड़ा बिजनेस करने के लिए, तो मेरे सामने भी सेम सिचुएशन आता था कि एक तरफ हमारी फैमिली है, इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं होती है लोगों को कि उतना पैसा बच जाए जिससे कि हम अपनी फैमिली को दे सकें। तो ऐसे सिचुएशन में आज से 17 साल पहले मुझे एक बिजनेस मॉडल को समझने का मौका मिला। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव में बहुत बढ़िया से मेडिकल शॉप चला रहा था और साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर रहा था, जिसको हम लोग झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। और वो काम करते हुए मुझे उसी बीच में ये प्रोजेक्ट के बारे में मिला, जिसके बारे में अभी मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, जो बिजनेस मॉडल। जब आज से 17 साल पहले मुझे ये बिजनेस मॉडल को समझने का मौका मिला, तो उस टाइम पे 17 साल पहले ना कोई स्मार्टफोन था, ना कोई इंटरनेट का बहुत ज्यादा चलती था। फोन भी आता था, लोगों को 2.5-3 रुपये रिसीव करने का, 3 रुपये कॉल करने का भी पैसा लगता था। यानी यदि आपने कॉल सुन लिया तो भी 2.5 रुपये का खर्च था, और करने के लिए भी 2-2.5 रुपये का खर्च था। तो उस टाइम पे जब ये बिजनेस मॉडल मेरे सामने आया, तो मैंने इसको बड़ी गहराई से समझा, और समझने के बाद मैंने डिसाइड किया, और तब से 17 सालों से मैं इस बिजनेस मॉडल में पूरे भारतवर्ष में बिजनेस अपना कर रहा हूं, और करीब करीब 2.5 लाख लोगों तक इस बिजनेस को पहुंचाने में मैं मदद कर पाया, और लाखों लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर पाया। आज मैं जिस बिजनेस मॉडल के बारे में बातें करने जा रहा हूं, यूं तो आपने सुना होगा कि दुनिया में पढ़ाई पूरी करने के बाद में कोई भी व्यक्ति को 2 ही सेक्टर में जाने का मौका है, या तो वो जॉब कर पाएगा या तो वो बिजनेस कर पाएगा। ये 2 में से कोई एक चीज को उसको चुनना पड़ता है। अब सवाल ये है कि नौकरी के अंदर में जो लड़का आज जाना चाहते हैं, उन लड़कों को जहां से वो पढ़ाई करके निकला है
किसी ग्रेजुएशन करके किसी यूनिवर्सिटी से, किसी स्कूल से, वहां पर उसको सब्जेक्ट मैटर की पढ़ाई तो पूरी हो गई, मगर आज की 21वीं सदी के अंदर जिस टैलेंट के दम पे उसको नौकरी मिलेगी, वो टैलेंट आज के भारत में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप पूरे भारत की एक सर्वे का रिपोर्ट देख सकते हैं, सुधीर चौधरी का डीएनए जाकर के देख सकते हैं, और कई सारे मीडिया रिपोर्ट देखने के बाद आप भी कहेंगे कि सर भारत में आज भी मीडिया कहती है 90% ग्रेजुएट लड़के जॉब पाने के योग्य नहीं है। वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि लड़कों के पास डिग्री तो है, मगर उनके पास में स्किल नहीं है, उनके पास में टैलेंट नहीं है। अब सवाल यह है कि कौन सा स्किल, कौन सा टैलेंट आज का भारत, जिस भारत में हम लोग रह रहे हैं, 21वीं सदी की युग में हम लोग जी रहे हैं, और आज का जो समय है वो टेक्नोलॉजी का समय है। आज कोई भी स्टूडेंट यदि बिना टेक्नोलॉजी का पढ़ाई किए कंप्यूटर में एक ऐसी पढ़ाई जो कम से कम, जिस पढ़ाई को हम कह सकते हैं जॉब ओरिएंटेड कोर्स, इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स, बिना इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स किए, बिना जॉब ओरिएंटेड कोर्स किए, वो किसी भी जगह पर अपने आप को वैल्यूएबल नहीं बना पाएगा। क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएं, आपको जॉब में कहीं भी जाना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए, एक अच्छा पोस्ट में जाना चाहते हैं, वहां भी कंप्यूटर। आप बैंक में जाना चाहते हैं अच्छे पोस्ट में, वहां भी कंप्यूटर। आप रेलवे में जाना चाहते हैं अच्छे पोस्ट में, वहां भी कंप्यूटर। वो अलग बात है किसी को यदि शौक चढ़ा है कि नहीं भैया मैं रेलवे में जाके बाथरूम का डिब्बा साफ करना चाहता हूं, फिर तो उसको कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो जाकर के ब्रश चलाना के लिए सीख ले तो वो चल सकता है। लेकिन यदि किसी को ऐसा शौक है कि नहीं मुझे एक अच्छे पोस्ट में नौकरी करना है, रेलवे में जाकर के एसी में बैठ करके टिकट काटना है, कंट्रोलर बनना है, तब तो उसको कंप्यूटर में अच्छा कोर्स करना ही पड़ेगा। तो हमारी संस्था का पहला मिशन है, क्योंकि कोई भी संस्था कितना दूर तक जाएगा उसकी ऑब्जेक्टिव से पता चल जाता है। यदि कोई भी मनुष्य, मैं एक छोटा सा एग्जांपल यदि लूं, एक मनुष्य है जो जिसका ऑब्जेक्टिव है लोगों को मर्डर करना, लोगों को मारना, तो कोई भी व्यक्ति से पूछेंगे ना कि अच्छा बताओ तो इसका उम्र कितना दूर तक तुमको दिखाई देता है, वो बोलेगा यार इस तरह से आतंक मचा रहा है, इसका समय तो जल्द ही लास्ट हो जाएगा, इसका उम्र बहुत कम है। ऐसे ही जैसे एक आदमी गलत रास्तों पर चलता है तो उसका उम्र घट जाता है, दुनिया उसको हटा देती है, इग्नोर कर देती है, ठीक उसी तरह से कोई भी संस्था का उम्र कितना होगा, वो संस्था अगला 50 साल बाद चलेगी कि नहीं चलेगी, वो संस्था 200 साल बाद चलेगी कि नहीं चलेगी, वो उनके ऑब्जेक्टिव से ही पता चल जाता है। तो मैं सोनू जी आपको सबसे पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हमारी संस्था का पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि भारत में जितने भी कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं ना, जो भी 10th पास हो चुका है, उन सभी लोगों को कंप्यूटर लिटरेट क्लास में कन्वर्ट करना। क्योंकि बिना लिटरेसी का, बिना कंप्यूटर लिटरेसी का हमारा भारत कभी भी डिजिटल चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। आज बहुत अच्छा हमारे भारत सरकार की तरफ से पहल चल रहा है कि भैया डिजिटल लेन-देन को बढ़ाओ। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि टैक्स चोरी से बचेंगे। आज हम 5 रुपए का ब्रिटानिया लेने के लिए गली मोहल्ले की दुकान में जाएं, आपको बिल नहीं मिलेगा, लेकिन वही 5 रुपए का बिस्किट आप जाके वी मार्ट से खरीदें, आपको बिल के साथ मिलेगा। यानी सरकार जब ऑनलाइन का ट्रांजैक्शन करता है, जीएसटी उनको मिलती है, टैक्स मिलता है, तो सरकार को भी अच्छा लगता है। देन दूसरी तरफ क्यों आर्थिक लिटरेसी हमारा मिशन? क्योंकि भारत के अंदर में कोई भी छोटा से छोटा काम भी आज टेक्नोलॉजी से हैंडल होगा। एक छोटा सा 8वीं कक्षा पास लड़का को यदि जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करना है तो भी उसको एप्स चलाने के लिए आना चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो रूट नहीं खोज पाएगा कि मुझे जाना कहां है, कहां से ऑर्डर आया, कहां से ऑर्डर गया। तो इसीलिए कंप्यूटर लिटरेसी मिशन हमारा पहला मिशन है हमारी संस्था का। हमारी संस्था का दूसरा ऑब्जेक्ट है कि जितने भी लोग कंप्यूटर लिटरेट हैं
स्टूडेंट को हम क्या करेंगे, आईटी स्मार्ट सिटीजन बनाएंगे। आईटी स्मार्ट सिटीजन का मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्मार्ट नागरिक बनाना, कि वो लड़का या वो लड़की जो वास्तव में थोड़ा बहुत कंप्यूटर की पढ़ाई किया है पहले से, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशनों में कहीं पर भी, उन सभी लोगों को एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी में, आईटी की दुनिया में एक स्मार्ट बनाया जाए। बहुत सारे लोग हाथ में मोबाइल तो रखते हैं मगर वो स्मार्ट नहीं है। कहने का मतलब कि स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है मगर वो खुद स्मार्ट नहीं है। कहीं ना कहीं उनके पास में वो चीजें नहीं आ पाता है, वो जानते नहीं है कि हम कैसे, आज पेट्रोल कैसे भरवाना है टंकी पे जाके, चाहे गैस का बिल कैसे भरना है, इलेक्ट्रिक बिल कैसे भरना है, हमें यदि कहीं जाना है तो हम अपना टिकट कैसे अरेंज कर सकते हैं, अपना मंथली शेड्यूल कैसे बना सकते हैं। छोटा सा कैलेंडर तो सब लोग देखते हैं मोबाइल में, मगर कैलेंडर की जो बिगेस्ट फैसिलिटी है, जो अच्छी फैसिलिटी है कि हम चाहें तो अपना पूरा मंथ, एक एक दिन का शेड्यूल बना सकते हैं कि हमको कब कहां क्या करना है, मगर वो चीज नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा दूसरा मिशन है कि उसको आईटी स्मार्ट सिटीजन बनाना। हमारा तीसरा मिशन है कि जितने लोग भारत के अंदर में हैं स्टूडेंट, उन सभी को एक एक्सीलेंट करियर प्रोवाइड करना। एक्सीलेंट करियर का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ लिख करके जीवन में भटक रहे होते हैं। तो हमारा संस्था का तीसरा उद्देश्य है कि हम उन सभी बेरोजगार युवा युवती को, उन सभी 10 पास बच्चों को मैं करियर, एक्सीलेंट करियर प्रोवाइड करूंगा। कहां पर करूंगा? आईटीईएस सेक्टर के अंदर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस, जो एक बड़ा सेक्टर है पूरे भारत में। यदि आप देखेंगे नेस्को जैसी कंपनी कह रही है कि भाई 2025 तक में आईटीएस सेक्टर में 5 बिलियन से ज्यादा जॉब पैदा होने वाला है, करोड़ों करोड़ जॉब पैदा होने वाला है। तो वो बच्चे कहां से होंगे? वो बच्चे जो ग्रेजुएट पास होके बैठे हैं, वो बच्चे जो सिर्फ इंटर पास करके बैठे हैं, वो बच्चे जो सिर्फ डिग्री लेके बैठे हैं, उसे तो मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए हम बच्चों को इस सेक्टर में आने के लिए आईटी स्मार्ट सिटीजन के साथ साथ में प्लस उनको पर्सनालिटी हम डेवलपमेंट करने, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि कहा गया है कि दुनिया में वही पर्सनालिटी आगे बढ़ पाता है जो खुद को, अपने आप को वो डेवलप करता है, इंप्रूव करता है। तो हमारा तीसरा ये मिशन है। हमारा चौथा मिशन है कि जितने नागरिक हैं भारत में, ऑल सिटीजन, जितने भी नागरिक हैं भारत में, उन सभी को हेल्थिजन बनाना। हेल्थिजन का मतलब होता है कि हम चाहते हैं कि भारत के हर एक नागरिक स्वस्थ हो। तो स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना। आज गांव में, छोटे छोटे कस्बों में बीड़ी बोलिए, गांजा बोलिए, सिगरेट बोलिए, दारू बोलिए, गुटखा बोलिए, गलत गलत चीजों का लोगों को हैबिट लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसे अवेयरनेस की कमी है, वो जागरूक नहीं है कि ये सिगरेट पी करके हमारा बॉडी का कौन सा डिपार्टमेंट खराब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ऑल सिटीजन को हम लोग हेल्थिजन पे कन्वर्ट करने के लिए ये मिशन चला रहे हैं। पांचवा हमारी संस्था का मिशन है भारत के जितने भी किसान भाई हैं, क्योंकि आज हमारा शरीर का, आज बीमारी जो पूरे भारत में एक जाल की तरह पकड़ती जा रही है, कहीं ना कहीं ये बात को आपको समझना होगा सोनू जी कि पूरे भारतवर्ष में ये बीमारी का एक बड़ा कारण खाद भी है। वो खाद जो रासायनिक है, भारत सरकार बोलिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट बोलिए, सब कह रहे हैं कि यूरिया, डीएपी, पोटास, फॉस्फेट को कम इस्तेमाल करना है, मगर उसके बावजूद भी हम किसान भाई को समझा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि किसान भाई के दिमाग में चीज सेटिंग हो गया है कि जब तक डालेंगे नहीं तब तक निकलेगा नहीं। मगर हमारी संस्था ने जितने भी फार्मर हैं और जो भी फार्मर ये कहते हैं कि बिना रासायनिक खाद दिए तो इस उपज नहीं होगा, तो हमारी संस्था ने ये बीड़ा उठाया कि जी नहीं, हम आपको शिक्षित करेंगे, हम आपको अवेयर करेंगे, हम आपको बताएंगे, गांवों में जाके किसानों को समझाएंगे कि भैया अब ऑर्गेनिक पे आ जाओ।
जैविक खेती करना सीखें। रासायनिक खेती से जैविक खेती करने के तरफ हम किसानों को अवेयर करना चाहते हैं, हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं। इसीलिए फार्मर को हम बना रहे हैं स्मार्ट फार्मर। स्मार्ट फार्मर का मतलब यही कि हम उसको रासायनिक खेती से जैविक खेती के तरफ मोड़ना चाहते हैं और हम भी सरकार का उस कदम को कदम मिला करके चाहते हैं कि हम भी जितना हो सकता है हम भी किसानों को अवेयरनेस करें, ताकि किसान भाई कम खाद इस्तेमाल करेगा तो बीमारी भी कम होगी। देन हमारा छठा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है पूरे भारत के युवाओं के लिए। छठवां हमारा उद्देश्य है हमारी संस्था का कि भारत के जितने भी यंगस्टर है उन सभी यंगस्टर को हम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट दे सके। जैसे कि आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर में मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री हैं। आप देखेंगे वहां के केजरीवाल सरकार ने अपने इलाके में यानी दिल्ली के अंदर में एंटरप्रेन्योर माइंडसेट करिकुलम चलाया है ईएमसी के नाम से, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट करिकुलम। बिजनेस ब्लास्टर जैसे कोर्स चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से ही वो 9th क्लास के बच्चों से ही उनको माइंडसेट जाएगा क्या चीज का? बिजनेसमैन बनने का। बट हमारे भारत में आज भी यदि आप 1000 बच्चों के बीच खड़ा होकर के पूछेंगे बताओ बड़ा होके क्या बनना है, तो 1000 में शायद 95% से ज्यादा बच्चे आपको बोलेंगे कि सर मुझे तो पढ़ लिख करके नौकरी करना है। मगर हमारी संस्था बोलती है कि आप पढ़ाई तो कीजिए, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कीजिए हमारे यहां से, साथ साथ में आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट कीजिए, साथ ही साथ में आपको क्या करेंगे, एंटरप्रेन्योर बनने का एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका देंगे कि आप भी बन सकते हैं एंटरप्रेन्योर और क्रिएट एंटरप्रेन्योर। ऑल यंगस्टर को हम एंटरप्रेन्योर क्रिएट करने का एक रास्ता दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हमारी संस्था की तरफ से कि हम उन युवाओं को, आप जैसे बहुत सारे यंगस्टर को, कि खुद का बिजनेस को खड़ा कर सके। ऐसा उनको माइंडसेट भी देते हैं, ऐसा उनको स्किल सेट भी देते हैं, ताकि वो अपने दम पे इंडिपेंडेंट बिजनेस को खड़ा कर सकता है। देन 7th नंबर और बट नॉट लीस्ट लास्ट, ये हमारा मिशन है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है हमारी संस्था का कि भारत के जितने भी कंज्यूमर हैं, जो कुछ भी चीजों को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जैसे हम पानी का बॉटल खरीदते हैं तो हम कंज्यूम करते हैं, हमने मोबाइल खरीदा है तो कंज्यूम किया है, मैंने लैपटॉप खरीदा, मैंने बहुत सारे घर का खाने पीने की सामान में रोज खरीदते रहता हूं, आप खरीदते रहते हैं। तो हम सभी लोग कुछ ना कुछ और चीजों को खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो हम लोग कंज्यूमर होने के नाते हम उस कंज्यूमर को, जो कस्टमर हैं, जो किसी चीजों को खरीदते हैं, उन्हें कहते हैं कि भैया मेरे, आप मार्केट में यदि कोई चीज खरीदते हैं तो शायद आपको इनकम करने का रास्ता नहीं मिलता है, मगर यदि आप हमारे सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए करते हैं तब जाकर के वो संस्था का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो जाता है। तो मोटा मोटी हम लोग हिंदी में इसे इस तरह से बोल देते हैं कि हमारी संस्था 4 सेक्टर में काम करती है: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं रोजगार। ये 4 चीजों को लेकर हम लोग काम करते हैं एकदम स्मार्ट कॉर्ड में, कि भैया हमारा जो स्मार्ट वैल्यू है शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार लेकर हम लोग काम करते हैं। और यही शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार पिछले 17 वर्षों से मैं संस्था में काम कर रहा हूं, स्मार्ट वैल्यू में काम कर रहा हूं, और 17 वर्षों से मैं अपने बिजनेस को बिल्ड किया। आज पूरे भारत में करीब 4 से 5 स्टेट में मेरा बिजनेस है, और 4 से 5 स्टेट में करीब 2.5 लाख